मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसमें मोक्ष के उपाय अर्थात मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हुए कल अपनी 82 गाथा पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन ने सुना। आज भी उसका अंश अपने 82 गाथा का गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि यद्यपि व्यवहार से यानी निमित्त से यह कहा जाता है कि अध्यात्म शास्त्र के द्वारा आत्मा जाना जाता है, यानी आत्मा यह शुद्धात्मा त्रिकाली गायक भगवान, इसको जानने में अध्यात्म शास्त्र यद्यपि निमित्त हैं तो भी वास्तव में तो यह आत्मा वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान से ही जानने योग्य है। एक बात कही। दूसरी बात कही कि यद्यपि बाह्य तप अनशन आदि के द्वारा यह आत्मा को साधा जाता है, ऐसा व्यवहार कथन निमित्त देखकर किया गया है, तथापि यह आत्मा तो या इस आत्मा की सिद्धि तो वीतराग चारित्र के द्वारा ही है। और वीतराग चारित्र का लक्षण इस शुद्धात्म तत्व में विश्रांति वह इसका लक्षण है। कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट हुए, है ना। फिर इसमें चौथा आया फैसला, है ना। दोबारा से देखो, आएगी चर्चा पर अपने ख्याल में आ जाए पूरा विषय। 82 गाथा। यद्यपि कि अध्यात्म शास्त्रों में इस शुद्धात्म तत्व का निरूपण किया गया होने से शुद्धात्म तत्व को जानने में यह अध्यात्म शास्त्र निमित्त हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तथापि तो भी यह आत्मा तो वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य नाम जानने में आता है। एक बात हुई। दूसरी बात कि व्यवहार से उपचार से निमित्त रूप से यह कहा जाता है कि बाह्य तप अंशनादि के द्वारा इस शुद्धात्मा को साधा जाता है, तो भी वास्तव में तो इस आत्मा की सिद्धि वीतराग चारित्र के द्वारा ही है। और वीतराग चारित्र का लक्षण तो शुद्धात्म तत्व में विश्रांति है। 3 बातें हो गई। अब इसका फैसला, इसलिए
यह निर्णीत होता है, यह बात निर्धारित होती है क्या कि आगम ज्ञान से और बाह्य तप से आत्मा की सिद्धि नहीं है। 4 पॉइंट इसमें 82 नंबर की गाथा में आए। अभी अपन कल चर्चा हो गई थी कि आगम ज्ञान से आत्मा नहीं जानने में आता, तो उसी बात पे आगे बढ़ी कि वीतराग स्व संवेदन से ही जानने योग्य है। अब आगे कहते हैं, देखो पेज नंबर 30 है। यहाँ कहते हैं यह तो वीतरागी विज्ञान से ज्ञात हो ऐसा है एक बात। यद्यपि, अब दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, यद्यपि बाह्य सहकारी कारण अंशनादि 12 प्रकार के तप से आत्मा को साधा जाता है। ऐसा कौन कहता है? व्यवहार कहता है। क्यों कहता है? निमित्तपना देखकर कहता है ना। तो यद्यपि है तो अब तथापि क्या है वो देखेंगे अपन। यद्यपि बाह्य सहकारी कारण अंशनादि 12 प्रकार के तप से इस आत्मा शुद्धात्मा को साधा जाता है। 12 प्रकार के तप है ना, अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, काय क्लेश आदि है ना, वह बाह्य सहकारी कारण है, वह मूल वस्तु नहीं है। उसका मूल वस्तु नहीं है का अर्थ क्या निकला कि आत्म आराधना, आत्म सिद्धि के प्रयोजन में उसका कोई स्थान नहीं है। तो मुनिराजों को, जो कि आत्मा के उत्कृष्ट आराधक हैं, उनके जीवन में, उनकी परिणति में ये 12 प्रकार के तप देखे जाते हैं। 2 शब्द लिए, जीवन में और परिणति में। जीवन नाम बाह्य में देह क्रिया में दिखते हुए, और परिणति नाम उस संबंधी विकल्प की वृत्ति। तो उनके जीवन में, परिणति में, किनके? मुनिराज के। मुनिराज कौन है? कि आत्मा के उत्कृष्ट आराधक। इस जगत में इस आत्मा के उत्कृष्ट आराधक कौन है? कि मुनिराज। तो मुनिराज के जीवन में, उनकी परिणति में यह 12 प्रकार के तप और उस संबंधी विकल्प देखे जाते हैं, तो भी उनसे आत्मा आराधना नहीं होती। आत्म आराधना का जो मूल कार्य है, उसका साधन, उसका उपाय, उस रूप सिद्धि का प्रयोजन, वह तो वीतरागी चारित्र से ही होता है। तो कहते हैं वह मूल वस्तु नहीं है। उन तप से, अंशनादि 12 प्रकार के तप से वह साधा जाता है, ऐसा निमित्त से कहते हैं, उससे नहीं साधा जाता। निमित्त क्यों कहा? निमित्त क्यों कहा? कि अभी मुनिराज आराधक हैं, साधक हैं, साध्य नहीं। अभी मुनिराज साधक हैं, साध्य नहीं। यानी अभी अपनी पूर्णता की प्राप्ति में प्रयत्नशील हैं, पूर्णता की प्राप्ति नहीं, है ना। साध्य साधक भाव का अर्थ ख्याल करना। तो पूर्णता की प्राप्ति नहीं, उसमें वे लगे हुए हैं, है ना, प्रयत्नशील हैं। तो उनकी परिणति में अभी पूर्ण वीतरागता नहीं, तो राग उठाता है। तो राग कौन सा उठाता है? कि अंशनादि 12 प्रकार के तप का। तो वो 12 प्रकार का तप का राग उनको साथ में है, और वे अपनी आत्म आराधना वीतरागी चारित्र के द्वारा उसमें संलग्न हैं, लगे हुए हैं, प्रयत्न उद्यम बनते हैं। तो उसको, यानी उनकी परिणति में शेष रह गए राग की उस भूमिका में जो 12 प्रकार के तप हैं, उनको निमित्त से आत्मा का साधक कहने में आया है नहीं। स्पष्ट होना चाहिए ना बात अपने। निस्तो भी, तो भी, वो तो भी कौन सा है? पहले यद्यपि था ना,
तो भी, उसका तो भी, है ना, हर यद्यपि का तो भी ढूंढना जरूरी है। जब बात यद्यपि से शुरू की जाए, यद्यपि तो हम 5 लोग ही हैं, तो फिर सामने सुनने वाला इस बात के इंतज़ार में रहता है कि तथापि क्या कहने वाले हो, है ना। कहीं अपन गए और कहीं अपने धर्मशाला में, कहीं विश्रांति गृह में गए, तो वहाँ पूछा प्रबंधक ने कि कितने लोग हो आप, तो हमने कहा यद्यपि तो हम 5 लोग ही हैं। तो अब वो सोच रहा है कि और आगे तुम्हें क्या कहना है, नहीं सोचेगा। फिर हमने कहा तो भी हमारे साथ एक ड्राइवर है। ऐसा होता है कि नहीं? तो जब यद्यपि कहा तो वहाँ तथापि का इंतजार करना ही चाहिए ना। तो क्या कहा तथापि से आचार्य परमात्मा ने कि निश्चय नैसे नाम वास्तव में निर्विकल्प वीतरागी चारित्र से ही आत्मा की सिद्धि है। वह 12 प्रकार के तप से भी आत्मा की सिद्धि नहीं है। लो फैसला आया कि नहीं आया? 2 बातें आ गई। यदि 2 बातें बताई कि यह आत्मा वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान गम्य ही है, वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान से ही जानने योग्य है, और निर्विकल्प वीतरागी चारित्र से ही आत्मा की सिद्धि है, तो कैसे नहीं है ये भी स्पष्ट हो गया। क्या कि आगम ज्ञान से नहीं है और बाह्य तप से नहीं है। देखो आगे चलते हैं। आत्मा को मोक्ष नहीं है, सिद्धि नहीं है माने मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है यानी पूर्ण आत्मा का पूर्ण लाभ नहीं है। मोक्ष नाम वहाँ जाना नहीं, मोक्ष नाम आत्मा के अनंत गुणों का परिपूर्ण व्यक्त होना। देखो अब तीसरा पॉइंट निकल आया। क्या निकल आया कि साहेब जिस वीतरागी निर्विकल्प वीतरागी चारित्र से ही आत्मा की सिद्धि है, आत्मा की मुक्ति नाम पूर्ण लाभ की दशा प्राप्त होती है, वह वीतरागी चारित्र का लक्षण तो कहो, कैसा होता है वह वीतरागी चारित्र, है ना। ये प्रश्न यहाँ पर स्वाभाविक है, इसलिए आचार्य भगवान ने उसका उत्तर भी यहाँ प्रस्तुत किया। देखो वीतराग चारित्र का लक्षण शुद्धात्मा में विश्राम होना ही है। वीतरागी चारित्र का लक्षण क्या कि शुद्धात्मा में, इस ज्ञायक परमात्मा में, इस अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक वस्तु में, इस सामान्य सदृश अपने ज्ञाता आनंद स्वभाव में विश्राम होना ही, ठहर जाना। विश्राम का अर्थ समझना, ठहर जाना। अपन होते ना विश्राम, आज यहीं रात्रि विश्राम करेंगे, तो उसका अर्थ क्या निकला? हम रात को यहीं ठहरेंगे। एक ही लक्षण वीतराग चारित्र का, एक ही लक्षण, एक ही लक्षण। और कोई जितने लक्षण चारित्र के संदर्भ से कहे गए वे सब व्यवहार में डालो, सब व्यवहार में डालो, जितने कहे हो। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, फिर ये 12 प्रकार के जो अभी आए, अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त, सय्यासन इत्यादि, फिर उसमें भी जो प्राश्चित, विनय, वैया, व्रत आदि, जितने लक्षण आगम में कहे हों सब व्यवहार में डाल दो, निमित्त में डाल दो। लक्षण नहीं है इसमें डाल दो। लक्षण क्या है कि एक, है ना। इसको अपन सरल भाषा में देखो, वीतराग चारित्र का लक्षण क्या है? तो कहा शुद्धात्मा में ठहर जाना ही वीतरागी चारित्र का लक्षण है। क्या कहा यह है? निश्चय नय से निर्विकल्प वीतराग चारित्र से ही आत्मा की सिद्धि है। यह 12 प्रकार के तप से नहीं है। तो वे कौन है साहब? कि वे तो विकल्प हैं, निमित्त हैं, उससे भिन्न आत्मा, राग रहित वीतरागी रमणता आनंद में चारित्र, उससे सिद्धि है। आनंद में चारित्र,
एक शब्द और आया, आनंद में चारित्र। साहेब आपने कहा था शुद्धात्मा में ठहर जाना ही वीतरागी चारित्र का लक्षण है, तो ये अब आप क्या कह रहे हो कि आनंद में चारित्र। अरे इस शुद्धात्मा में जो उपयोग ठहर जाता है, उस उपयोग में आनंद 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 का ही वेदन होता है। तो आनंद को वेदना ही चारित्र है, एक परिभाषा ये हो गई। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना ही चारित्र है। वो उपाय अपेक्षा कहा, शुद्धात्मा में विश्रांति, शुद्धात्मा में ठहर जाना, ये उपाय अपेक्षा कहा। और ये आनंद में चारित्र है, ये उसके लक्षण नाम फल रूप लक्षण था। वीतरागी चारित्र में परिवर्तन हो जीव का, तो वहाँ काय का वेदन होगा? आनंद का। तो स्वरूप में इस शुद्धात्मा में उपयोग के ठहर जाने को वीतरागी चारित्र का लक्षण कहा। तो वीतरागी चारित्र जो कि शुद्धात्मा में ठहर जाना है, उसमें कैसा लगता है, क्या फल आता है कि आनंद का वेदन। अच्छा, तो आनंद का वेदन वह चारित्र है कि हाँ, आनंद का वेदन उसका नाम चारित्र है। चार हाथ भूमि देख के चलना चारित्र नहीं है। बोलो क्योंकि चार हाथ भूमि देख के चलने वाले भाव में आनंद नहीं है, आकुलता है, इसलिए उसका नाम चारित्र नहीं। लॉजिक से बात है ना। ये नहीं कि आपको तो ऐसी बातें करने की आदत पड़ गई। आदत नहीं पड़ गई है, मतलब मैं तो मेरी क्या कहूँ, ये तो गुरुदेव श्री सुनाते हैं। आदत नहीं हो गई है भाई साहब, असलियत सामने रखते हैं, असलियत सामने रखते हैं। तो कहते तो हैं कि वो तो साथ में है इसलिए कह दिया, साथ में है इसलिए कह दिया। वो उदाहरण पुराना है ना, कंवर साहब जो अपने दामाद साहब के साथ उनका मित्र आए, तो उससे कंवर साहब ही कहोगे ना, तो है क्या, बस ऐसा ही, इतना ही। 12 प्रकार के तप से नहीं, ऐसा वे कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि वे तो निमित्त हैं। तो फिर फाइनल रिजल्ट बताओ कि वीतराग चारित्र से ही आत्मा की मुक्ति है। पंच महाव्रत के विकल्प वे भी चारित्र नहीं है, वह तो आश्रव है, बहुत सूक्ष्म है। लो प्रभु, इसमें सूक्ष्म क्या? आप जब सूक्ष्म कह देते हो तो हम एकदम से चौंक जाते हैं। हमको लगता है कि आपने सूक्ष्म कहा तो उसकी सूक्ष्मता हमें पकड़ में आनी चाहिए। यदि आपने कहा बहुत सूक्ष्म आई, तो उसमें क्या बात ऐसी है जो आप सूक्ष्म कह रहे हो, है ना? ख्याल में लेना चाहिए। 2 अर्थ निकलने हैं। जब गुरुदेव कहें बात बहु झीणी छे, सूक्ष्म है, तब अपने को क्या 2 प्रकार से उसका रिएक्शन चाहिए। एक तो उस बात को सुनने के लिए सावधान होना चाहिए, क्योंकि जब सूक्ष्म बात है ना, अपन लौकिक में भी नहीं होते। जरा ध्यान से देखो, तो फिर अपन क्या करते हैं? एक तो ये रिएक्शन चाहिए, दूसरा ये कि सूक्ष्मता कही तो क्या सूक्ष्मता है भाई? इसमें ये सूक्ष्मता है कि जगत भर जिन 5 महाव्रत 28 मूल गुणों को चारित्र 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 कहता है, जिनेंद्र देव कहते हैं वह चारित्र है ही नहीं। बोलो साहब, हजम होती है कि नहीं बात? ये हजम करना सूक्ष्म है। पॉइंट ये है, बात तो सरल है, बात तो कोई खास नहीं। 5 महाव्रत 28 मूल गुण के जो परिणाम मुनिराज को होते हैं, 6वें गुण स्थान की भूमिका में होते हैं, वे परिणाम चारित्र नहीं है। ये बात को स्वीकार करना ये सूक्ष्म है। हाँ, वे तो स्थूल है परिणाम,
वे परिणाम थोड़ी सूक्ष्म हैं। एक कषाय संजुलन संबंधी कषाय शेष है, तो संजुलन कषाय के तीव्र उदय में वे छठवें गुण स्थान के योग 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम परिणति में आ पड़ते हैं। ऐसे समझो, आ पड़ते हैं। मुनिराज ने उसकी प्रतिज्ञा नहीं ली है। बड़ी अद्भुत बातें हैं, है ना। मुनिराज ने ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं ली है, उन्होंने तो शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा की है, शुद्ध उपयोग में लीन रहने की प्रतिज्ञा ली है, उसकी ही प्रवज्ञा ली है, उसकी ही दीक्षा ली है। अब वह अभी स्थिरता थोड़ी बहुत है, यद्यपि कि अन्य साधकों की अपेक्षा स्थिरता बहुत है, तथापि अभी अस्थिरता है। और उस अस्थिरता में, कमजोरी में वे परिणाम आ पड़ते हैं, आपतित हैं, आपत्ति रूप हैं। तो प्रश्न आता है, इन्हीं प्रवचनों में आता है, साहेब कुंद कुंदाचार्य ने भी तो ऐसे 5 महाव्रत 28 मूल गुण पाले थे। तो गुरुदेव श्री जवाब देते हैं, कौन कहता है कि उन्होंने पाले थे? 5 महाव्रत 28 मूल गुण पाले नहीं जाते। पाला तो जिसे पाला जाता है, ऐसा यदि कहो तो पालने का भाव तो पोषण करना होता है। बच्चे पालते हो कि नहीं? आप बच्चे पालते ना, ऐसे छोटा बच्चा हुआ तो 1 दिन का, 2 दिन का, महीने का, 2 महीने का, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो वो आपने उसे पाल पोष कर बड़ा किया। तो पालना माने पोषण करना। और मुनिराज इन व्रतादिक के विकल्प का पोषण नहीं करते। क्यों? कि उनका उसमें से कर्तव्य भाव छूट गया है। देखो, सूक्ष्म शब्द आया तो फिर उसका पूरा ख्याल में लेना चाहिए अपने को, है ना। अकेला ये कह के छोड़ दें कि 5 महाव्रत 28 मूल गुण के भाव व चारित्र नहीं है, तो आपको अटपटा सा लगेगा। आपको लगेगा कि भाई ठीक है, तो मैं तो निश्चय की बातें करना है, व्यवहार को तो उड़ा ही देते हो। एक दिन आया था, व्यवहार को तो उड़ा ही देते हो। तो गुरुदेव अभी 2 दिन पहले गुरुदेव ने कहा, व्यवहार का लोप किए बिना निश्चय प्रकट होता नहीं। ये कैसे कह दिया आपने? कहा अच्छा आप बता दो। 6वें गुण स्थान में व्यवहार है, उसमें पड़े रहने से, उसमें रुक जाने से मुनिराज किस दिशा में चले जाएंगे? आप जवाब दे दो, अपने आप सब सामने आ जाएगा। मुनिराज यदि भोग्य काल से अधिक, अब भोग्य काल भी समझा देंगे, चिंता नहीं करना। भोग्य काल से अधिक 6वें गुण स्थान में रुक जाएं तो वे, उनका गुण स्थान गिर जाता है, यानी गुण स्थान में पतित हो जाते हैं, पतन हो जाता है। और यदि इस 6वें गुण स्थान को छोड़कर शुद्ध उपयोग की भूमिका में रुक जाएं, पहले रुकते थे कि जब 6वां आ पड़ता था, उससे अधिक रुक जाएं तो आगे बढ़कर के साध्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना? ख्याल में आ गई बात? तो बताओ उनको कौन पाले? जिसमें भोग्य काल से अधिक रुक जाने पर गुणस्थान नाम आत्म आराधना की स्थिति का पतन हो जाता है। अब भोग्य काल सुन लो 1 मिनट में, कि जितना मुनिराज 7वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग दशा में जितने काल रुकते हैं, उसके दुगने काल तक यदि वे 6वें गुणस्थान में रुक जाएं तो वो वहाँ से गुणस्थान गिर जाता है। तो दुगने से कम में वे 7वें में चले जाते हैं। दुगना पूरा नहीं हो पाता।
दुगना पूरा नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मुनिराज को पौनी सेकंड की नींद है, क्योंकि नींद 7वें गुण स्थान में नहीं होती। बहुत सारी बातें हैं, वो तो जितनी निकालो निकलती जाएंगी, अपन आगे बढ़ते हैं। वीतराग जिनेश्वर का मार्ग बहुत सूक्ष्म है बापू, कहीं ऐसा दूसरा नहीं है। वीतराग के अतिरिक्त कहीं है नहीं, और यह मार्ग बहुत सूक्ष्म और अपूर्व है। देखो 3 लाइन में 3 बार सूक्ष्म आया। आत्मा जानने में आए, वह वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से, वीतराग संवेदन ज्ञान से जानने में आए, ऐसा कहा। और मुक्ति हो तो वह वीतराग चारित्र से होती है। ये पूरे जिनागम में मुक्ति प्राप्ति के उपायभूत बस 2 लाइन की बात है। अब इसकी 2 लाइन इसके विस्तार की है। 2 लाइन हो गई। कौन कौन सी लाइन हो गई? कि आत्मा वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से जानने में आता है, और मुक्ति नाम आत्मा की पूर्ण लाभ की अवस्था दशा प्राप्ति वह वीतराग चारित्र से होती है। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। अब दो इसके विस्तार के हैं। क्या? कि वीतरागी चारित्र का लक्षण क्या? कि शुद्धात्मा में विश्राम होना, ठहर जाना, ये वीतराग चारित्र का लक्षण है। और चौथा पॉइंट क्या? कि इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि आगम ज्ञान से और बाह्य तपादि से आत्मा की सिद्धि नहीं है। ये 82 नंबर गाथा के 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट में पूरी गाथा है। फिर एक दृष्टांत है इसमें, देखेंगे वो भी। देखो ये 3 पॉइंट आ गए, दोबारा पढ़ देते हैं। अभी अपन ने उन्हें याद किया। उसमें क्या कहा था सुनो ना। अक्षय भाई आ गए तो इनके लिए 3 पॉइंट आ गए। बैठो जल्दी तो सुन पाओगे आप। वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से ही जानने योग्य है, 1। और इस वीतराग चारित्र से आत्मा की सिद्धि है, 2। तो वीतराग चारित्र का लक्षण क्या? कि यह शुद्धात्मा पवित्र अनंत गुण का धाम भगवान शुद्ध पवित्र आत्मा है। उसमें विश्राम लेना, ठहर जाना, उसमें स्थिर होना, उसमें चरना, उसमें रमना, उसमें आनंद की मौज करके आनंद का अनुभव करना, वह चारित्र है। बोलो आ गई? पूरी गाथा की बात आ गई। अब तो याद ही हो गई होगी सबको कि 82 नंबर गाथा में क्या कहना है आचार्य को। अरे 82 नंबर गाथा में नहीं, पूरे जिनागम में इस आत्मा की प्राप्ति के उपाय के संदर्भ से जिनेंद्र परमात्मा को क्या कहना है कि इतना कहना है बस। मोक्ष मार्ग के निरूपण रूप है ना ये गाथाएं इस अधिकार में परमांत प्रकाश के, है ना। गुरुदेव कहते हैं परमांत प्रकाश तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है ना। समय सार परमांत प्रकाश कोई अद्भुत ग्रंथ है ये अध्यात्म के। हाँ, परमात्मा स्वयं परमात्मा, उसका प्रकाश जिसमें कहा गया है, बताया गया है। देखो ये चौथा पॉइंट इधर आया 33 नंबर पेज में। क्या अर्थ निकलकर फैसला भी आता है कि नहीं आता? कोर्ट में जब चलती है बहस, तो बहस चलती है तो पॉइंट वाइज क्लियर होती है सब बात, पर फैसला आता है कि नहीं आता? तो फैसला आ गया कि आगम ज्ञान से तथा बाह्य तप से आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं है। लो अब इधर से चल दो उल्टे। अपन क्या समझ रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से और कषाय की मंदता रूप प्रवर्तन से कुछ तपादिक तप में सब आ गए, है ना। भक्ति पूजा दया दान व्रत आदि, उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुन लो, मना कर दिया है जिनेंद्र परमात्मा ने, मना कर दिया। क्या कह दिया है? कहा कि नहीं कहा? देखो ये नीचे गुरुदेव ने ये संस्कृत में भी लिया, जिससे आपको ऐसा न लगे कि मन मर्जी की बातें चल रही हैं। क्या कह दिया है जिनेंद्र परमात्मा ने? अपने आड़तिया के द्वारा क्या संदेशा भिजवाया है? योगेंद्र देव कौन है? सर्वज्ञ भगवान के आड़तिया, एजेंट है।
तो क्या क्या संदेशा भिजवाया कि आगम ज्ञान से तथा बाह्य तप से आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं है। तो अब यहाँ से शुरू किया, लो यहाँ तो ये तो फैसला है कि हाँ फैसले पैसे ही तो समझो बात को, क्योंकि हमने ऐसा मान रखा है कि शास्त्र अभ्यास से आत्मज्ञान होगा और कषाय की मान्यता रूप नया दान व्रत भक्ति पूजा से हमें पूर्ण आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुन लो, जिन्हें परमात्मा ने मना कर दिया है। तो अब देखो ये इस पर से क्या करना है अपने को, इस पर से क्या करना है कि अभी जो अपनी, जैसे अभी अपन जा रहे थे कहीं गंतव्य पर, तो अपन मील 2 मील 4 मील चल दिए, पैदल ही चलते जा रहे थे। तो एक कोई भाई मिले समझदार होशियार, उनने कहा कि आपका क्या प्रयोजन है, कहाँ जाना चाहते हो? हमने कहा फलाने गंतव्य पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मार्ग यहाँ नहीं जाता है भाई। तो वो सुन करके आपका क्या रिएक्शन आएगा वो आप बताओ। आप 4 से 8 मील चल दिए थे, फिर कोई समझदार व्यक्ति मिला, उसने आपसे पूछा या आप ही रुक गए वहाँ, उससे पूछा या उसने ही बताया कि भाई तुम्हारा गंतव्य क्या है, कहाँ जाना चाहते हो? तो हमने कहा हम फला गंतव्य पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा उस गंतव्य का यह मार्ग नहीं है। तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा कि उसे छोड़कर जो मार्ग बता रहा है उस पर चल पड़ो। हैं? तुरंत ही, अरे वो कहता रह जाएगा और आपके कदम मुड़ जाएंगे। बुद्धि तो तुरंत ही काम करेगी, लेकिन आपके जो देह की दशा है वो भी पलट जाएगी। होगा कि नहीं होगा? जैसे अपन कार से जाते हो, सकड़ी सी रोड हो, ज़्यादा अब तो बहुत चौड़ी चौड़ी हो गई, मान लो पुराने ज़माने की बात करें, सकड़ी रोड हो, जाते थे तो जाते जाते किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा फलाना। अरे ये मार्ग वहाँ नहीं जाता। तो उसने ये कहा और इसका दिमाग काय पे चल पड़ा कि बैक कैसे करना, गाड़ी बैक कैसे करना। अब सकड़ी तो है जगह, चल पड़ता है कि नहीं दिमाग उसी समय? यहाँ क्यों नहीं चल रहा? अगली गाथा में तो मूड कहेंगे इसको, जड़ू शब्द लिया। अच्छा, तो अपने को ये बात सुनकर के क्या करना कि तुरंत ही यह निर्णय कर लेना कि इससे नहीं है तो फिर किससे है, उसका प्रयत्न करना प्रारंभ ही कर देना चाहिए। और ये वाले प्रयत्न में जो अपना बल, अपना प्रयत्न का अपना जो भाव जाता था, उसमें रुक जाना चाहिए। बहुत गजब की बात है, सामान्य नहीं। ऐसे पढ़ लो आप सामान्य तरीके तो लगेगा हाँ ठीक है, और बात तो गंभीर है कि नहीं। गुरुदेव ने यूँ ही नहीं कहा था 3 बार, बात सूक्ष्म है, बीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है, 3 बार कहा था कि नहीं? अभी अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका और देखते हैं भाव। दृष्टांत आया था ना, इसलिए दृष्टांत भी देखते हैं अपन। 35 नंबर पेज है। जैसे दीपक से वस्तु को देखकर, दीपक होता है ना दिया, तो वस्तु को देखकर दीपक छोड़ दो। दीपक से वस्तु को देखकर वस्तु को उठा लेते हैं और दीपक को छोड़ देते हैं। गुरुदेव ने बैटरी का उदाहरण दिया। उस समय गुरुदेव का प्रवचन है ना, ये 76 के हैं प्रवचन, 48 साल पुराने। तब कहा दीपक से वस्तु दिखाई दी, ये तुम्हारे क्या कहलाता है? बैटरी, टॉर्च। ऐसे पड़ी हो वस्तु तो ऐसे जरा करके ले, फिर बैटरी छोड़ दे ना, उसमें स्विच होता है ना, बंद कर दे। ऐसा ही है कि नहीं? अपन ने कल मोबाइल की बात करी थी, वो तो जिस ज़माने में जो चलती बात है उससे समझना अपने को।
कठिन भाई ऐसी बातें, कैसी बातें होंगी ऐसी, पागल जैसी बात लगे पागलों को। पागलों को ये बात पागल जैसी लगे कि क्या पागलपने की बातें करते हो, बाह्य तब से आत्मज्ञान की, आत्मा की सिद्धि नहीं, क्या कहना चाहते हो? अध्यात्म सा चलो, करणानि योग चरणानि योग से आत्मा जानने में ना आए, अध्यात्म शास्त्रों से भी नहीं जानने में आता, कैसी बातें करते हो? तो अब पढ़ लो इसमें गुरुदेव ने क्या बोला। पागल जैसी बात लगे पागलों को, तीन लोक का नाथ सर्वज्ञ वीत राग अकषाय करुणा से ये वाणी है। लो, ये किसने कही है? तीन लोक के नाथ अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी, उन्होंने अकषाय वीत राग अकषाय करुणा, करुणा नाम का भाव उनके पास यद्यपि नहीं है। क्यों है ना? अरिहंत भगवान है ना, पूर्ण वीतरागी हैं, तो उनके पास करुणा कहाँ से आई? करुणा तो राग का, मोह का चिन्ह है, तो करुणा तो उनके पास नहीं है। फिर क्या कहना है कि वीतराग हैं वे, ये बात रखो, अकषाय स्वरूपता में परिणमित हैं, ये बात भी रखो। फिर करुणा से ये वाणी कही, तो करुणा तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, उनको थोड़ी करुणा है। हम इस संसार में भटकते, पीड़ित होते, दुख भोगते हुए प्राणियों को जब यह अमृत का सिंचन करती हुई वाणी मिली, तो हम ही कहते हैं कि हे प्रभु आपकी करुणा है। उन पर तो करुणा है नहीं, उनके पास तो करुणा का भाव ही नहीं, वे तो अकषाय भाव में विराजमान है, पूर्ण वितराग भाव में विराजमान है। हम कहते हैं, एक जगह आता है कि वीतरागी प्रभु की करुणा क्या, कि महाराज हमारे आपके केवल ज्ञान में हमारा केवल ज्ञान दिखता है, ये आपकी करुणा है। अपना दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो निर्देश, अपना केवल ज्ञान भगवान को अभी दिख रहा कि नहीं दिख रहा? क्योंकि भगवान प्रत्येक द्रव्य की, भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्यायों को प्रत्यक्ष वर्तमानवत जानते हैं। तो बोलो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो महाराज आपके ज्ञान में मेरा केवल ज्ञान दिख रहा है, यही आपकी करुणा है, यही आपकी करुणा है। उसी तरह दृष्टांत को आगे बढ़ाया कि उसी तरह शुद्धात्म तत्व के उपदेश करने वाले शुद्धात्म तत्व प्रतिपादक शास्त्रेण, ऐसा है शुद्धात्म तत्व के उपदेश करने वाले। देखा अध्यात्म शास्त्र, भाषा यहाँ क्या ली है? अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र अर्थ कहाँ से निकला? शुद्धात्म तत्व प्रतिपादक शास्त्रेण, शुद्धात्म तत्व के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र। कौन से? अध्यात्म शास्त्र, समय सार, प्रवचन सार, यह परमात्म प्रकाश, सब अध्यात्म शास्त्र हैं। ऐसे अध्यात्म शास्त्र, उनसे शुद्धात्म तत्व को जानकर उस शुद्धात्म तत्व का अनुभव करना चाहिए और शास्त्र का विकल्प छोड़ना चाहिए। ये है 82 गाथा का, समझो यहाँ तक बात की। बात तो थोड़ी और है, पर यहाँ से 83 गाथा जुड़ जाती है अंतिम पंक्ति से। कहाँ से? शुद्धात्म तत्व के उपदेश करने वाले अध्यात्म शास्त्रों से शुद्धात्म तत्व को जानकर शुद्धात्म तत्व का अनुभव करना चाहिए और शास्त्र का विकल्प छोड़ना चाहिए। आते हैं अपन 83 गाथा। सत्थु पणंतु विहोई जड़ु जोड़ाहणे वियपु देहि बसंतु विनिमिलऊ णविमण्णै परमपु। शास्त्र पढ़े पर निर्विकल्प नहीं हो तो वह जड़ ही रहता,
क्योंकि देह में रहने वाले परमात्मा को नहीं जाना। उत्थानी का देखो कितनी गजब की है। जो शास्त्र को पढ़ करके भी विकल्प को नहीं छोड़ता। अंतिम लाइन अभी पढ़ी थी अपन ने व्यासी गाथा के संदर्भ से टीका की। जिस प्रकार दीपक के द्वारा वस्तु को देखकर वस्तु उठा ली जाती है, दीपक को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र दीपक के समान है और वस्तु रत्न यह शुद्धात्मा है। तो अध्यात्म शास्त्रों में इस रत्न स्वरूप आत्मा शुद्धात्म तत्व को जानकर शुद्धात्म तत्व का अनुभव करना चाहिए और शास्त्र का विकल्प छोड़ देना चाहिए। यही था ना उस दृष्टांत का दाष्टान्त नाम सिद्धांत। अब कहते हैं जो शास्त्र को पढ़कर के भी विकल्प को नहीं छोड़ता और निश्चय से नाम वास्तव में शुद्धात्मा को नहीं मानता, मानता माने उसे जानता नहीं, उसका श्रद्धान करता नहीं, जो कि कौन शुद्धात्म देव कहाँ है? देह रूपी देवालय में मौजूद है। ये चैतन्य परमात्मा है ना, अनंत गुणात्मा, ज्ञान आनंद प्रभुता विभुता ईश्वरता का ये पुंज, चारित्र वीतरागता का ये पुंज यहाँ रहा है। तो इस असुचि देह को देवालय कहा। बोलो देह तो असुचि है ना। असुचि भावना 12 भावनाओं में अनेक है ना, रचनाकारों की, ज्ञानी पंडितों की अपन ने पढ़ी है। तो वो सब भाव यहाँ ख्याल में ले सकते हो आप। इसको क्या कहा? असुचि। इसे देवालय कहा। बोलो देवालय क्यों कहा? क्योंकि इसमें जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ विद्यमान है। ये परमात्मा यहाँ रहता है। कैसा है वो परमात्मा? ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता ईश्वरता आदि अनंत गुणों का अखंड अभेद पुंज यहाँ विराजता है। उस शुद्धात्म तत्व को जो स्वीकार नहीं करता और शास्त्रों के विकल्प में ही उलझा रहता है, वह जड़ बुद्धि है, मूढ़ है। यहाँ कहेंगे उसे नहीं ध्याता वह मूर्ख है। देखो अन्वयार्थ, जो जीव शास्त्र को पढ़ता हुआ भी, यह शास्त्रम पढ़न्नपि, जो जीव शास्त्र को पढ़ता हुआ भी विकल्प को न हंती नहीं दूर करता, है ना, ना का अर्थ है हंती, नहीं दूर करता, मेटता है ना, वह जड़ो भवति, मूर्ख है। तो क्या करना है? अभी जरा यहाँ समझना पड़ेगी बात को, है ना, ऐसे कि ऐसे नहीं आएगी ख्याल में, अपने को पकड़ना है। शास्त्र को पढ़ता हुआ भी विकल्प को नहीं दूर करता। विकल्प को दूर करना प्रयोजन है नहीं। सुनना जरा पॉइंट, विकल्प को छोड़ना है और शुद्धात्मा को ग्रहण करना, ये वाली बात आई थी कि नहीं? तो अब पलट दो बात को। जो शास्त्र को पढ़ता हुआ भी इस शुद्धात्म तत्व के यथार्थ स्वरूप के निरूपण रूप जो शास्त्र हैं उसमें इसके निरूपण को, वाचक को जानने पर वाच्य रूप आत्मा का आलम्बन नहीं लेता और विकल्प को नहीं छोड़ता। क्यों? कि विकल्प छोड़ने की विधि यह है कि इस निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व का आलम्बन ले, तो उस आलम्बन रूप परिणाम में विकल्प उत्पन्न नहीं होते, तो विकल्प छूट गए, मिट गए। ये रीति है। विकल्प मिटाने से नहीं मिटते हैं। लेकिन कथन क्यों करते हो आप बार बार ऐसा, विकल्प मिटाओ, विकल्प छोड़ो, विकल्प क्यों नहीं छोड़ता? अरे तुम विकल्प में खड़े हो इसलिए करते हैं बात।
लेकिन विकल्प छोड़ने की विधि विकल्पों को मिटाना नहीं है। विकल्प छोड़ने की विधि निर्विकल्प शुद्धात्मा का आश्रय लेकर उसमें उपयोग की जो प्रवृत्ति होती है, उस उपयोग की अंतर्मुख प्रवृत्ति में विकल्प उत्पन्न नहीं होता, तो कहते हैं कि इसने विकल्प को छोड़ा है। ख्याल आई बात? सांस को पढ़ता हुआ भी विकल्प को नहीं दूर करता। इसका अर्थ आया, जो जीव सांस को पढ़ता हुआ भी अपने शुद्धात्म तत्व का आलम्बन लेता हुआ विकल्प को नहीं दूर करता, वह मूर्ख है। जड़ो भवति, जो विकल्प नहीं मिटता वह शरीर में वसंतम अपि, वसते हुए रहते हुए भी निर्मलम परमात्मानम, निर्मल परमात्मा को नहीं श्रद्धान में लाता। टीका देखो, टीका बहुत अच्छी है अपने पास समय अभी काफ़ी है। शास्त्र के अभ्यास का तो फल यह है कि रागादि विकल्पों को दूर करना और निज शुद्धात्मा को ध्याना। अब देखो ऐसे पढ़ें, शास्त्र के अभ्यास का तो फल यह है कि निज शुद्धात्मा को ध्याना और रागादि विकल्पों को दूर करना। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, अभिप्राय में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अपन को समझने में उसका अंतर समझ में आ गया क्या है ना। अभिप्राय तो वही का वही है, अपने को रीति समझ में आ गई। हाँ, तो शास्त्र के इसमें टीका बहुत अच्छी है। शास्त्र के अभ्यास का तो फल यह है कि रागादि विकल्पों को दूर करना, यानी निज शुद्धात्मा को ध्याना, रागादि विकल्पों को मेटना, दूर करना। इसलिए इस व्याख्यान को जानकर, इस 1.5 पंक्ति को जानकर शास्त्र के अभ्यास का फल निज शुद्धात्मा को ध्याना है, ऐसा इसका व्याख्यान का मर्म जानकर 3 गुप्ती में अचल हो, परम समाधि में आरूढ़ होकर निज स्वरूप का ध्यान करना। आ गई बात? कितनी आई बात? इस व्याख्यान को जानकर शास्त्र के अभ्यास का फल निज शुद्धात्मा को ध्याना है, उसी की पूर्ण प्राप्ति है। उस बात को जानकर 3 गुप्ती में अचल हो, परम समाधि में आरूढ़ होकर निज स्वरूप का ध्यान करना। ये कौन सी पद्धति है कि सुनो, पद्धति ये है कि उपदेश सदैव उत्कृष्ट दिया जाता है ना, पूर्णता की प्राप्ति का उपदेश है, फिर उसके अंतर्गत बात करते हैं। लेकिन जब तक 3 गुप्तियाँ ना हो, यानी अभी अस्थिरता में मन वचन काया की वृत्तियों पर उतना नियंत्रण नहीं हो, परम समाधि न आए नाम हो सके, नहीं हो सके, तब तक विषय कषायों के हटाने के लिए, अब देखो ये कौन हुआ कि निज शुद्धात्मा को ध्याना, तो निज शुद्धात्मा को ध्याते ही क्या होगा कि निज शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, उसका आस्वादिया होगा, और उतना वहाँ पर चारित्र का भाव भी प्रगटेगा। अभी अस्थिरता होगी अधिक, कषाय 3 कषाय का सद्भाव है, एक अनंतानुबंधी का अभाव है, ज्ञानी की तरफ से बात चलेगी है ना। तो अनंतानुबंधी का अभाव है, 3 कषाय का सद्भाव है। ऐसी स्थिति में 3 गुप्तियाँ न हो, परम समाधि न हो सके, तो क्या करना कि विषय कषायों के हटाने के लिए शुद्धात्म स्मरण भावना के दृढ़ीकरण हेतु पर जीवों को धर्मोपदेश देना, उसमें भी पर के उपदेश के बहाने से मुख्यता कर अपने जीव को ही संबोधन करना। कैसे आचार्य भगवंतों के हृदय में कैसे कैसे भाव हैं जो उनकी समझो लेखनी में आ जाते हैं। तो हमारा भाग्य
पर जीवों को धर्मोपदेश देना, उसमें भी ध्यान रखना कि पर को उपदेश देने के बहाने से मुख्यता कर अपने जीव ही को संबोधना। कैसे साहेब कि वह इस तरह है कि पर को उपदेश देते अपने को समझावे। जिस शुद्धात्मा की बात, जिसकी आश्रयभूतपने की बात, जिसके उपादेयता की बात आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा अत्यंत मधुरता से और दृढ़ता से बताते हैं, उस बात को अपनी दृढ़ता के लिए बारंबार पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। लिखा ना, दृढ़ीकरण के हेतु। फिर आगे कहते हैं, जो मार्ग दूसरों को छुड़ाए वह आप कैसे करें। लॉजिक की बात है। सामान्य लोगों से तो कहे, सुनना बात थोड़ी सी मार्मिक है और थोड़ी गंभीर भी है। दूसरों से कहे कि एक शुद्ध गायक ही इस जगत में आलम्बनभूत है, इस गायक परमात्मा का ही आश्रय लेना और स्वयं राग आदि के पोषण में लगा रहे, तो क्या किया उसने? स्वयं से छल किया, स्वयं से मायाचारी की, स्वयं से वक्रता की। गंभीर तो है बात। क्या? हाँ, यही है। उपदेश में भले बोले एक गायक तत्व ही, एक निःशुद्धात्मा ही, एक अपना सामान्य सदरस गायक भगवान, वही आलम्बन के योग्य है, वही उपादेय है, और खुद शुभराग में धर्म मान के बढ़ता जाए। बढ़ता जाए माने बढ़ता तो है नहीं, पर अपने को बढ़ता जाने। बढ़ता थोड़ी है वहाँ, तो संसार में ही भटकता है। देखो, जो मार्ग दूसरों को छुड़ाए वो आप कैसे करें, अर्थात इसमें मुख्य संबोधन अपना ही है। बार बार यदि उपदेश को देने के बहाने, बहाना शब्द लिखा है इसमें देखो, है ना, पर जीवों को उपदेश देने के, धर्मोपदेश देने के बहाने जो इस गायक भगवान की उपादेयता की बात करे तो अपने लिए भी उसे उपादेय करे, ये कहना है। मुख्य पर को ये आए ना, इसमें मुख्य संबोधन अपना ही है। पर जीवों को ऐसा ही उपदेश है। अब लॉजिक देखो, है न्याय। पर जीवों को ऐसा ही उपदेश है, जो यह बात मेरे मन में अच्छी नहीं लगती तो तुमको भी भली नहीं लगती हो। समझ गए? ये क्या कह दिया कि पर जीवों को ऐसा ही उपदेश है कि गायक भगवान का आलम्बन लेना, यदि ये बात तुम कहते तो हो और तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो तुम ये क्यों नहीं विचारते कि तुम्हें नहीं लगती होगी तो इन्हें क्यों लगेगी अच्छी। समझ में? देखो टीटू भाई कितनी गजब की बात करी है। जो तुम शास्त्रों का अभ्यास करते हुए, स्वयं करते हुए, शास्त्रों में आचार्य भगवान ने जो तीर्थंकर देव की परंपरा से बात कही, उस बात को कहते हुए तुम एक शुद्धात्मा के आलम्बन को ही मुख्यता से, प्रधानता से मोक्ष मार्ग के रूप में निरूपण करते हो, बताते हो, समझाते हो, और तुम्हें ही भली नहीं लग रही वो बात, तुम दूसरी गलियां ढूंढ रहे हो, तो तुम ये क्यों नहीं विचार करते कि जब तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो उन्हें क्यों अच्छी लगती होगी। ऐसा करके तुम अपने को अच्छी लगाओ, ऐसा कहना है। ये नहीं कि तुम्हें नहीं लग रही तो तुम अपनी बदलो, उनकी तो बदल ही रही है। न्याय समझना इसमें।
जो तुमको भली नहीं लगती, तो तुम भी अपने मन में विचार करो कि ये बात जो जिनेंद्र परमात्मा और आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा एक शुद्ध आत्मा की उपादेयता को ही, उसके ही आश्रय की बात करते हैं, तो ये बात सच्ची है और मेरे लिए भी एकमात्र वही उपादेय है, ऐसा मन में विचार करो और उसी उपादेयता के साथ दूसरे जीवों को समझाओ, बताओ और अपने शुद्धात्म भावना का दृढ़ीकरण करो, मजबूत करो, उसको पुष्ट करो। ये वाली बात 83 में आई। देखो थोड़ी सी बात गुरुदेव की, वैसे तो कुछ अभी शुरू हुई है, कल चलेगी गुरुदेव की इसमें बात, तो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।